एक बार की बात है, एक कार्तिक नामक युवक अपने माता पिता के साथ गांव के एक अच्छे से मकान में रहता था। कार्तिक अपने माता पिता की एकलौती औलाद था, इसीलिए उसके माता पिता उससे बहुत प्रेम करते थे। कार्तिक भी अपने माता पिता से बहुत प्रेम करता था और उनकी बहुत सेवा भी करता था। कार्तिक एक अच्छी सी कंपनी में काम किया करता था। एक दिन जब कार्तिक और उसके पिताजी काम पर जाते हैं, तभी उनके घर उनकी पड़ोसन विमला आ जाती है। कार्तिक की माँ अर्चना कहती है, आओ विमला बैठो। तब विमला कहती है, मुझे एक बात तो बताओ, क्या तुम अपने बेटे कार्तिक के लिए लड़की नहीं देख रही हो? अब तो वह एक अच्छी सी कंपनी में भी काम किया करता है। तब अर्चना कहती है, हाँ मैं बहुत समय से लड़की देख तो रही हूँ, लेकिन कोई लड़की अच्छी ही नहीं लगती। विमला को मन ही मन पता था कि अर्चना एक लालची औरत है और वह मोटा दहेज लेकर ही अपने बेटे कार्तिक की शादी करेगी। तब विमला कहती है कि मेरी नज़र में एक लड़की है, वह अच्छी पढ़ी लिखी है और बहुत खूबसूरत भी है। तभी अर्चना कहती है, लड़की को छोड़ो, ये बताओ सामान कितना मिलेगा? तब विमला कहती है, सामान भी अच्छा खासा मिलेगा, कहो तो बात चलाऊं। फिर कुछ दिन बीत जाने पर अर्चना दहेज के लालच में अपने बेटे कार्तिक की शादी उसी लड़की राधा से करा देती है। राधा एक बहुत ही सुंदर व सुशील लड़की होती है। वह बहुत पढ़ी लिखी भी थी और साथ ही साथ उसे घर का सभी काम आता है। वह जब पहले दिन अपने ससुराल में आती है तो अपने सास ससुर के पैर छूकर उनसे आशीर्वाद लेती है और उसके सास ससुर भी उसे अच्छे से आशीर्वाद देते हैं। फिर वह चारों लोग आपस में बात करने लगते हैं। राधा के साथ उसके ससुराल वाले बहुत अच्छे से व्यवहार करते हैं। राधा अपने आप को बहुत खुशनसीब समझती है कि उसे ऐसा ससुराल मिला। लेकिन असलियत में अर्चना की नज़र तो उस सामान पर होती है जो राधा अपने साथ दहेज में लाई थी। इतना सारा सामान होने के बावजूद भी अर्चना बिल्कुल खुश नहीं होती और वह कार्तिक और राधा को बुलाती है। जब राधा आती है तो अर्चना कहती है, तेरे माँ बाप ने सामान तो दे दिया लेकिन पैसे तो बिल्कुल नहीं दिए। तब राधा कहती है, माँ जी, शादी से पहले आप लोगों ने पैसे की कोई बात नहीं की थी। फिर अर्चना कहती है, अगर कोई बात नहीं की थी तो क्या हुआ? तू अपने माँ बाप की एकलौती औलाद है तो उन्हें खुद से हमें और सामान और पैसे देने चाहिए थे। फिर राधा कहती है, माँ जी, मेरे माँ बाप से जो हुआ उन्होंने सब आपको दे दिया, अब उनके पास इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। लेकिन अर्चना उसे बहुत भला बुरा सुनाती है। फिर राधा एक उम्मीद से कार्तिक की तरफ देखती है, लेकिन कार्तिक भी अपनी माँ की तरह ही राधा को बहुत सुनाता है। वह उसे कहता है, मेरी माँ बिल्कुल सही कह रही हैं और अब तुम क्या यहाँ खड़ी ही रहोगी? जाओ किचन में जाकर खाना बनाओ। तब राधा किचन में चली जाती है। किचन में जाके वह बहुत रोने लगती है। वह मन ही मन कहती है, हे भगवान, ये मेरे साथ क्या हो गया? क्या मेरे पति और मेरे ससुराल वाले बहुत ही लालची लोग हैं? अब मैं क्या करूँगी? मेरे माता पिता तो कार्तिक जी और उनके घर वालों को बहुत ही अच्छा समझते हैं। उन्हें मैं कैसे बताऊँगी कि मेरे ससुराल वाले इतने ज़्यादा लालची लोग हैं, उन्हें पैसे के सिवा कुछ और नहीं दिखता है। तभी राधा की सास उसे ज़ोर ज़ोर से आवाज़ लगाती है, राधा, राधा, इधर आ, कहाँ मर गई? खाना ही बनाती रहेगी क्या? तब राधा अपनी सास के पास रोते रोते ही चली जाती है। तब उसकी सास कहती है, क्या रो रही है? जाके अपने घर वालों से और पैसे लेकर आ। फिर राधा कहती है, माँ जी, मैं अपने घर वालों से पैसे नहीं ला सकती, उनके पास जो था उन्होंने सब आपको दे दिया है। तब राधा की सास कहती है, मुझे कुछ नहीं सुनना, अगर तुझे इस घर में रहना है तो तुझे पैसे लाकर देने होंगे। फिर राधा बड़े दुखी मन से उनकी सारी बात सुन लेती है, लेकिन राधा उन्हें फिर भी समझाती रहती है कि माँ जी, मेरे माता पिता के पास अब कोई पैसा नहीं है, उनके पास जो था उन्होंने सब आपको दे दिया। लेकिन राधा की सास उसकी कुछ नहीं सुनती, उसे पूरे टाइम भला बुरा सुनाती रहती है। फिर राधा मन ही मन सोचने लगती है कि अब वह क्या करेगी। अगर उसकी सास ने उसे घर से निकाल दिया तो वह कहाँ जाएगी। फिर एक दिन राधा की सास उसके पास आती है और कहती है, राधा, घर का एसी खराब हो गया है, जा अपने माँ बाप से एसी मांग कर ला। फिर राधा कहती है, माँ जी, मेरे माँ बाप इतने अमीर लोग नहीं हैं, वह कहाँ से एसी देंगे। तब राधा की सास कहती है, मुझे कुछ नहीं पता, अगर तुझे इस घर में रहना है तो एसी लाना होगा। फिर राधा अपने माता पिता के घर से एसी ले आती है और एसी को देख अर्चना फूली नहीं समाती और मन ही मन सोचती है कि अब इस राधा से रोज़ कुछ ना कुछ मंगवाऊंगी।
फिर ऐसा चलते चलते एक दिन लोहड़ी का त्यौहार आ जाता है और राधा की सास सुबह सुबह उसके कमरे में जाती है और कहती है, राधा आज लोहड़ी का त्यौहार है और ये तेरी पहली लोहड़ी है। अपने माता पिता से कह देना सिर्फ एक मिठाई का डब्बा ना लेकर आएँ, बहुत सारे गिफ्ट्स और पैसे लेकर आएँ। तब राधा कहती है, माँ जी मेरे माता पिता तो वैसे ही इतने पैसे और गिफ्ट्स देते रहते हैं, वह आज कहाँ से देंगे। तब राधा की सास फिर उसे वही धमकी देती है कि अगर तेरे माता पिता पैसे नहीं लाए तो मैं तुझे घर से निकाल दूंगी। फिर राधा उदास हो जाती है और चुप रह जाती है। वह मन ही मन सोचती है कि अब चाहे कुछ भी हो जाए, मैं अपने माता पिता से और पैसे नहीं मांगूंगी। और फिर राधा की सास उसके कमरे से चली जाती है। उसी शाम को कार्तिक व उसका पूरा परिवार घर के बाहर आकर आग जलाते हैं और लोहड़ी का त्यौहार मनाने लगते हैं। थोड़ी देर बाद ही राधा का पिता वहां आता है और वह उसे एक मिठाई का डब्बा देता है। यह देखकर राधा की सास गुस्से में आ जाती है और राधा के पिता का बहुत अपमान करती है। वह कहती है कि आपको बिल्कुल शर्म नहीं आई, आप अपनी एक लौती बेटी के यहाँ सिर्फ एक मिठाई का डब्बा लेकर आ गए हैं, आपको पैसे और तोहफे भी लाने चाहिए थे। तब राधा का पिता कहता है, बहन जी मेरे पास अभी इतने पैसे नहीं हैं कि मैं और कुछ ला पाता। तब राधा की सास उसका और अपमान कर कर उसे वहाँ से भेज देती है। फिर कार्तिक व उसके माता पिता सब मिलकर राधा को बहुत सुनाते हैं और उसे बहुत अपमानित करते हैं। वह कहते हैं कि तुम्हारे पिता की हिम्मत कैसे हुई बिना पैसों के हमारे घर आने की। तब राधा उन्हें बहुत समझाने की कोशिश करती है कि मेरे पिता के पास अभी पैसे नहीं हैं, वरना वह ऐसे खाली हाथ ना आते। लेकिन वह लोग उसकी कोई बात नहीं समझते और उसे मारना शुरू कर देते हैं। वह लोग राधा को बहुत मारते हैं। पिटते पिटते राधा बिल्कुल बेहाल हो जाती है। राधा उन्हें समझाती रहती है कि मुझे मत मारो, मेरे माँ बाप के पास अभी पैसा नहीं है, पर वह लोग उसकी कुछ नहीं सुनते। और फिर कार्तिक उसे ज़ोर की लात मार देता है और राधा आग में गिर जाती है। आग में गिरने के बाद राधा के कपड़ों में आग लग जाती है। राधा चीख चीख कर कहती है, मुझे बचा लो, मुझे बचा लो, पर वह लोग उसे नहीं बचाते और राधा उस आग में जल जाती है। फिर उसी रात को राधा एक चुड़ैल बन जाती है और वह कार्तिक के कमरे में आकर कार्तिक को आवाज़ लगाती है। कार्तिक चुड़ैल को देखकर डर जाता है और उससे माफ़ी मांगने लगता है, लेकिन राधा कहती है कि मैं तुम लोगों को कभी माफ़ नहीं करूँगी। तुम लोगों ने मेरी लाचारी को बिल्कुल नहीं समझा और मुझे जलाकर मार दिया। अब मैं तुम्हारे साथ वही करूँगी जो तुमने मेरे साथ किया था। फिर राधा कार्तिक के बेड में आग लगा देती है और कार्तिक भी वहाँ जल जल कर मर जाता है। ऐसे ही कार्तिक से राधा का बदला पूरा हो जाता है। फिर राधा अपनी सास के पास जाती है और चुड़ैल बनी राधा को देखकर सास घबरा जाती है और भागने लगती है, लेकिन चुड़ैल उसे कहती है वहीं रुक जाओ। फिर राधा की सास रुक जाती है और उससे माफ़ी मांगने लगती है कि मुझे माफ़ कर दो, मैंने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया था, मुझे मेरी गलती का एहसास है, मुझे माफ़ कर दो। लेकिन राधा उसकी कोई बात नहीं सुनती और उसमें आग लगा देती है। फिर राधा की सास ज़ोर ज़ोर से चिल्ला रही होती है, बचाओ बचाओ। तब राधा कहती है, मैं भी ऐसे ही तड़प रही थी, लेकिन तुम लोगों ने मेरी एक नहीं सुनी। फिर पीछे से राधा का ससुर भी भागा भागा आता है और राधा उसे भी जला देती है। फिर वह तीनों लोग ही जलकर मर जाते हैं और इसी तरह से राधा को भी मुक्ति मिल जाती है और राधा उस पूरे घर में आग लगाकर चली जाती है। रामपुर गांव में एक सूरज नाम का व्यक्ति अपनी पत्नी सुहानी के साथ एक छोटे से मकान में रहता था। सूरज बहुत ही मेहनती व अच्छा आदमी था और सुहानी बहुत ही खूबसूरत थी। सुहानी जब भी घर से बाहर जाती तो गांव की सभी औरतें उसे आंखें बड़ी कर कर देखती। सुहानी को अपनी इसी खूबसूरती का बहुत घमंड था और वह बहुत स्वार्थी भी थी। वह सिर्फ अपने बारे में ही सोचा करती थी। एक दिन जब सुहानी का पति सूरज काम से लौटता है तो वह कहता है, सुहानी मुझे खाना दे दो। तब सुहानी कहती है, मेरे हाथों में तो मेहंदी लगी है, तुम खुद से खाना लेकर खा लो, और सुनो कल मुझे बाज़ार से ख़रीदारी करा देना। तब सूरज कहता है, मेरे पास अभी पैसे नहीं हैं, मुझे अभी खेत के लिए बीज खरीदने हैं। लेकिन सुहानी उसकी बात को बिल्कुल नहीं समझती और उसे बहुत भला बुरा सुनाती है। तभी सूरज घर के बाहर बैठकर सोचता है कि क्यों सुहानी उससे बिल्कुल प्यार नहीं करती, क्यों सुहानी सिर्फ खुद से ही प्यार करती है।
फिर जब एक दिन सूरज अपने काम पर जा रहा होता है, तब उसे जंगल के रास्ते में एक बड़ा सा पत्थर दिखता है। तब सूरज सोचता है कि कहीं इस पत्थर से किसी को चोट ना लग जाए, तो वह उस पत्थर को उठाकर वहाँ से हटा देता है। तभी उसे एक आवाज़ सुनाई देती है। वह आवाज़ एक चुड़ैल की होती है। चुड़ैल सूरज से कहती है कि तुम एक बहुत अच्छे आदमी हो। सुबह से सब इस पत्थर को देखकर ऐसे ही जा रहे थे, सिर्फ तुमने ही इस पत्थर को हटाया है। बताओ तुम्हें क्या चाहिए। लेकिन सूरज बहुत डर जाता है। वह चुड़ैल से कहता है मुझे कुछ नहीं चाहिए, और वहाँ से भाग जाता है। तब चुड़ैल सूरज के बारे में खुद से सब पता लगाकर सूरज के घर पहुंच जाती है। जब वह उसके घर जाती है तो वह देखती है सुहानी एक बहुत खूबसूरत लड़की है, लेकिन चुड़ैल को सुहानी पर बहुत गुस्सा आता है और वह उसे एक चिड़िया बना देती है। तब चुड़ैल सुहानी से कहती है तुम एक बहुत ही बुरी लड़की हो, तुम अपने पति से बिल्कुल प्यार नहीं करती हो, तुम बहुत स्वार्थी हो, तुम्हें अपने अलावा कुछ नहीं दिखता। अब से तुम एक चिड़िया ही बनकर रहोगी और मैं तुम्हारी जगह सुहानी बनकर रहूँगी। तब वह चिड़िया कहती है मैं अपने पति को सब कुछ बता दूंगी। लेकिन चुड़ैल उससे कहती है कि तुम्हारी आवाज़ मेरे अलावा किसी को सुनाई नहीं देगी, किसी को भी तुम्हारी कोई बात समझ नहीं आएगी। तब वह चिड़िया निराश हो जाती है। फिर थोड़ी देर बाद जब सूरज अपने घर आता है तो वह चिड़िया को देखकर कहता है सुहानी ये चिड़िया कौन है। तब सुहानी कहती है आ गई होगी कहीं से, इसे छोड़ो, आप बताओ मैं आपके लिए खाना ले आऊँ। यह सुनकर सूरज बहुत हैरान हो जाता है। फिर जब सुहानी खाना लेने जाती है तो सूरज खुद ही मन सोचता है कि सुहानी को आज क्या हुआ, आज वह इतना अच्छा व्यवहार कैसे कर रही है। फिर वह दोनों बैठकर एक ही थाली से भोजन करते हैं और फिर ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। सुहानी का व्यवहार देखकर सूरज वैसे ही बहुत हैरान होता है, पर फिर भी एक दिन वह सुहानी से कहता है चलो सुहानी मैं आज तुम्हें खरीदारी करवा देता हूँ। तब सुहानी उसे मना करते हुए कहती है कि मेरे पास तो सब कुछ है, मुझे कुछ नहीं चाहिए। लेकिन सूरज के बार बार कहने पर सुहानी तैयार होने चली जाती है। जब वह तैयार होती है तो सूरज देखता है कि शीशे में सुहानी की जगह एक चुड़ैल है। फिर उस चुड़ैल को देखकर सूरज कहता है तुम तो वही चुड़ैल हो ना जो मुझे जंगल में मिली थी। तब वह चुड़ैल अपने असली रूप में आ जाती है और सूरज से कहती है हाँ मैं वही चुड़ैल हूँ। सूरज कहता है मेरी पत्नी सुहानी कहाँ है, तुमने उसके साथ क्या किया। तब चुड़ैल कहती है कि मैंने तुम्हारी पत्नी के साथ कुछ नहीं किया, मैंने सिर्फ उसे एक चिड़िया बनाया है। अगर उसे मारना होता तो मैं बहुत पहले ही मार देती। ये चिड़िया ही तुम्हारी पत्नी सुहानी है। तब सूरज कहता है मुझे कुछ नहीं सुनना, मुझे मेरी सुहानी वापस चाहिए। फिर चुड़ैल उस चिड़िया को वापस से सुहानी बना देती है। फिर चुड़ैल कहती है कि तुम एक बहुत अच्छे आदमी हो। जब मैंने तुम्हारे बारे में पता किया तो मुझे पता चला कि तुम्हारी पत्नी सुहानी एक बहुत ही स्वार्थी और खुद से प्यार करने वाली औरत है। वह तुमसे बिल्कुल अच्छा व्यवहार नहीं करती थी, तो उसे सबक सिखाने के लिए ही मैंने उसे एक चिड़िया बना दिया। फिर सुहानी ये सब सुनकर अपने घुटनों पर बैठ जाती है और सूरज से माफ़ी मांगती है और कहती है आज के बाद मैं फिर से ऐसा नहीं करूँगी। तब सूरज उसे माफ़ कर देता है। फिर वह दोनों चुड़ैल से कहते हैं कि आप भी हमारे साथ ही रहिए। लेकिन चुड़ैल उसे मना कर देती है और कहती है अब मुझे वापस अपने घर जाना होगा। फिर चुड़ैल वापस से जंगल में जाकर ही रहने लगती है और दूसरी ओर सूरज और सुहानी भी हंसी खुशी अपने आगे का जीवन व्यतीत करते हैं।